सेवा और गो के लिए दिया हुआ दान, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका फल अविनाशी है, अविनाशी फल है। तो ऐसा अविनाशी फल देने वाला पात्र हर योग में था, पर इस योग में, इस समय में तो वो प्राथमिक पात्र हो गया। आज तो उनको आवश्यकता है आपके सहयोग की। आपके पास में 100 फुट जगह है तो 10 फुट जगह की उनको आवश्यकता है। उनको खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है, जबकि सर्वे भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपालन करता है, उसकी है, गाय के लिए ही है। पर ऐसी स्थिति कलयुग महाराज के प्रताप से उत्पन्न हुई है कि अब जिसकी जमीन थी वही जमीन विहीन हो गए। गाय की जमीन थी और गाय जमीन के बिना हो गई, सड़क पर गली में भटक रही। उनको आश्रय की आवश्यकता है। और आपको अगर 10 रोटी मिलती है तो एक रोटी जो है गाय को अर्पित कीजिए। उस पे और करनी सो करिए, पर आपकी अपनी, आप 10 रोटी पाते हो ने, उसमें से एक रोटी निकालिए। आप 100 फुट की जमीन में रहते हो, उसमें से 10 फुट निकालिए। ये सात्विक दान है। ये दान इस लोक में तो शरीर समृद्धि, यश विद्या आदि तो देता ही देता है, पर परलोक में भी हमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रभु प्रीति आदि प्रदान करता है। क्योंकि गो शुद्ध और सात्विक पात्र हैं, उनको देने से, उनके जीने से, दान सहयोग करना है उनके जीवन में, उनके जीवन को बढ़ाना है, उनके जीवन को पुष्ट करना है। उनके जीवन को पुष्ट करने से, उनके जीवन को बढ़ाने से, उनके वंश को बढ़ाने से सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। इसलिए गौ को जिलाने के लिए और गौ महिमा को स्थापित करने के लिए जो किया जाता है, दिया जाता है, वह सब अविनाशी और सात्विक है, सर्वहितकारी है और कल्याण करने वाला है। ये अलग बात है कि कलयुग महाराज त्रिशूल लेके खड़े हो जाए हमारे और गाय के बीच में, क्योंकि वो गाय से मानव को दूर रखेंगे तभी तो कलयुग अपना राज्य ठीक तरह से कर पाएंगे। पर हाँ, जो परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं, कलयुग उनके बीच में, गौ माता के उनके बीच में अवरोधक नहीं बन सकते, वो सहायक बन जाते हैं। जिस दिन हम गौ सेवा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का संकल्प करेंगे, उस दिन कलयुग बाधक नहीं बनेगा। पर जब तक गौ सेवा के लिए, गौ सेवा के बदले में कोई अन्य कामना है, तब तक कलयुग हमको दूर करता रहेगा, कभी नजदीक ले जाएगा, कभी दूर करेगा। इसलिए सावधान, वो चीजें तो अपने आप होगी। कामनाएं रखनी है तो परमात्मा की रखो, भगवान की रखो, वो ही मिल जाए। जब वो मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा मांगोगे तो पेट भरेगा नहीं। कई जन्मों से मांगते रहे, मांगा ही मांगा, लिया ही लिया है। नहीं लेना, देना है। दान करना सीखो। कौन है दान का पात्र और क्या दान करोगे? बोले ये तन, ये प्राण, ये सम्य, ये सब मिला हुआ है और इस पर उन्हीं का अधिकार है जिनको इनकी इस समय आवश्यकता है। आज वेद लक्षणा गौ माता को इनकी आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, जो कुछ शक्ति है, ऊर्जा है, उनको आवश्यकता है। और ये साक्षात नारायण का रूप है। तो दान देना ही है तो भगवान को दो, मनुष्य को क्या देते हो? दाता बनना है तो परमात्मा को दो, वो खुश हो जाएंगे। तुम्हारा दिया हुआ तुमको दिया, और तो क्या दिया? वास्तव में जो कुछ भगवान, जो कुछ है वो भगवान का ही है। तो भगवान की चीज भगवान को अर्पित करने से, भगवान को अर्पित करना कहते हैं या दान करना कहते, तो दान में अहंकार होता है, पर यहाँ तो अहंकार भी साथ में दे देने का होता है, इसलिए अहंकार रहता ही नहीं। जब सर्वस्व ईश्वर को देने जाते हैं तो अहम नहीं रहता है।
सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है। तो दान का मतलब तो सच्चा तो यह है कि आत्म निवेदनम, अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देना, और इस धरती पर साक्षात ईश्वर का स्वरूप गौ माता है, उनको ये जीवन अर्पित कर देना, ये सात्विक दान है। इस सात्विक दान की इस समय आवश्यकता है। गाय को वास्तव में देखा जाए, गौ माता को दान की आवश्यकता नहीं है। गौ माता को आपके मानी मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, समर्पण की आवश्यकता नहीं, अर्थात ईश्वर को आपके दान की आवश्यकता नहीं है। गौ ईश्वर है तो ईश्वर को आपके दान की आवश्यकता नहीं। फिर क्यों वो ऐसी परिस्थितियों पैदा करते हैं जिससे लगता है कि इनको उसकी आवश्यकता हो? ऐसी परिस्थितियों हमारे लिए, हम आस्तिक लोगों के लिए पैदा करते हैं कि हम इस तरह की परिस्थितियों से अपने हृदय का विकास कर सके। अर्थात साक्षात नारायण स्वरूपा गौमाता का वंश दुखी हो, पीड़ित हो, उपेक्षित हो तो हमारा हृदय द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए। और द्रवित और दुखी हृदय जो द्रवित होता है तो उसी को देहा कहते हैं। और हृदय द्रवित होने के बाद ही वास्तव में त्याग आता है, सेवा आती है, भक्ति आती है। उसके पहले न सेवा आती है, न त्याग आता है, न भक्ति आता है। इसलिए कहते हैं देहा धर्म का मूल है। तो सात्विक दानम 20वां श्लोक। सात्विक दान वो है जो सात्विक पात्र को दिया जाए, जिस पात्र के द्वारा किसी का अहित न हो, ऐसे पात्र के संरक्षण में वो दान दिया जाए, वो दान सात्विक है। उसके बदले में कुछ लेने की इच्छा न हो, वह दान सात्विक है। जिस दान के पीछे पुनः लेने की कामना न हो, इस तरह का दान सात्विक है। किंतु इस तरह से न देके जो दान कलेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा जाता है। वो दान राजसी है। यतु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। यतु प्रत्युपकारार्थम, राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकालता है, तो वो विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित है उनको हम दान करेंगे, जिससे हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें, और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं के विवाह का, नया मकान बनवाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी हैं अथवा हमारे हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता के रूप में पैसे देंगे तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दुआई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दुआइयाँ देंगे। अथवा ऐसे आश्रम में और ऐसी संस्था में दान करेंगे जहाँ हमारा परिचय हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों से परिचय होगा, तो फिर आगे और अच्छे काम करेंगे। इसलिए मंच पे घोषणा करा के दान दो, जिससे लोग समझे कि ये बहुत धनी हैं, और बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे हमारी पहचान हो जाए, फिर बदले में उनसे हम अपना काम निकलवावें। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रख के इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फल उद्देश्य व पुनः, फल का उद्देश्य रखकर परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है, उसमें भी राजस मनुष्य देश काल और पात्र को देखेगा
तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वो दान राजस हो जाता है। गंगा यमुना कुरुक्षेत्र आदि देशों में देगा, अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण आदि के समय देगा, वेद पाठी ब्राह्मण को देगा, पर अगर उसमें फल की इच्छा रखे देगा तो वो राजसी दान कहा जाता है। वो पुरुष भी राजस है, रजोगुण प्रधान है, उनका कर्म भी रजोगुण प्रधान है, चाहे वो दान हो, तप हो या आहार ही क्यों न हो। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस दान में देशे काले च पात्रे पदों का प्रयोग नहीं किया। पुनः शब्द जरूर कहा है। पुनः शब्द का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिनसे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस पुरुष पहले से ही करता है, फिर पीछे दान देता है। दीयते च परिक्लिष्टम, राजस दान बहुत कलेश पूर्वक दिया जाता है। जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है, कोई जान पहचान वाला आ गया है, अब उनका मुख देख के कैसे मनाई करेंगे, इसलिए देना पड़ेगा। इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएगी, इतना धन देंगे, इतना रुपया देंगे तो इतना रुपया कम हो जाएगा, अंदर से अंदर कलेश पूर्वक देते हैं। वे समय पर हमारे काम आते इसलिए उनको देना पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा दे दे मान जाए तो अच्छा है। कई बार ऐसे भी राजसी पुरुष के, लो भाई आप पहुंच जाओगे कि चारा लाओ, सहयोग करो, चारा 5 गाड़ी का, नहीं बोले 1 गाड़ी ले जाओ, 5 नहीं दे सकते, क्यों 5 देंगे तो इतना पैसा कम हो जाएगा। और तो इस तरह का जो है दुखी होके दिया जाता। फिर वो आदमी अपने जैसे गोभक्त होते हैं तो वो आग्रह करते कि भाई आप तो धनी आदमी हो, आपके क्या फर्क पड़ेगा, करोड़ों रुपया कमाते हो महीने में, आप 5 गाड़ी चारा भी कर सकते हो, उसमें कठिनाई नहीं है। तो वो अंदर से दुखी हो जाएगा कि और 1 गाड़ी देना पड़ेगा तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो दुखी होकर देता तो है, बढ़ाता नहीं बढ़ाएगा तो वो उनके कोई संबंधी है, मित्र हैं जो उनसे मांग रहे हैं, वो क्या समझेंगे, किसने दिया ही नहीं। देगा तो सही, पर अंदर ही अंदर दुखी होकर कलेश पूर्वक देगा, इसलिए वो राजस दान है। ज्यादा देने से हमारे को घाटा लग जाएगा, ज्यादा देने से लेने वालों का स्वभाव बिगड़ जाएगा, दूसरी बार और कहेंगे दो और ज्यादा दो और इतना दो। पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, मतलब थोड़ा तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देंगे तो कैसे। इस तरह से जो दुखी होके देते हैं वो राजसी दान है, वो कलेश परिक्लिष्टम, कलेश से दुखी होके देने वाला दान है। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं, पर कसम कसी खूब करते हैं, कसा कसी करके बाद में देते, ची थोड़ा करो थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, अरे भले आदमी तब किया था अब किया था, ऐसे कर करके देते हैं। देते तो है तो ऐसे कर, तदानम राजसम स्मृतम, इस प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस दान है, राजसी दान है। आदेश काले पात्र, ये जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है। असत कर्तम अज्ञातम, तामस दान असत्कार और अविज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वो तिरस्कार पूर्वक उसको उलाहना देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब भी आप नहीं आए, परंतु क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हो, इसलिए हमें देना ही पड़ता है। इतने में घर का दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि तुम क्यों ब्राह्मणों के झंझट में पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए। वास्तव में वही दान है, ब्राह्मण को तो और कोई भी दे देगा, पर बेचारे गरीब को कौन देगा। इस तरह की बातें तामसी दान वाले करते हैं।
इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण ये दान तामस कहलाता है। आदेश काले दानम, मूढ़ता के कारण तामस मनुष्यों को अपने मन की बातें ही जचती है। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या जरूरत है, जब चाहे तब दान कर दो। किसी विशेष देश और काल में पुण्य होगा तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा? इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता है? अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दो। ऐसा इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर तिरस्कार करके दान करते हैं, कारण कि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपयों का महत्व होता है। तामस दान अपात्र को किया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते हैं। जैसे कोई उन्हें कहें कि ये जो गौ माता हैं ये पात्र हैं, इनका मानव जाति सहित सारे जीव जगत पर अनेक प्रकार का उपकार है और आज इनका वंश उन्हें आश्रय और आहार की आवश्यकता है, तो वो कहेगा पशुओं क्यों दें, मनुष्यों को देंगे, इससे क्या होगा? अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।